रुला देने वाली इमोशनल सच्ची प्यार की कहानी। एक बार एक लड़का था जो अपने दोस्त की शादी में जाने के लिए बहुत दूर से आया था। लड़का शादी में इसलिए गया क्योंकि यह उसके खास दोस्त की शादी थी और उसने अपने दोस्त से शादी में आने के लिए वादा भी किया था। उसका दोस्त चाहता था कि लड़का उसकी शादी में आए, इसलिए उसने उसे अपने घर बुलाया। उसने बहुत सारे दोस्त बनाए और शादी में खूब मौज मस्ती की। लड़का शादी के दौरान एक ही जगह पर रहा और अपने दोस्त के परिवार के कई लोगों से दोस्ती की। उसकी मुलाकात एक लड़की से भी हुई जो उसके दोस्त के रिश्तेदार की दोस्त थी। 3 दिन की शादी के दौरान उन्होंने खूब बातें की क्योंकि उन दोनों के पास खाली समय था। लड़के को लड़की पसंद आने लगी जो उसके दोस्त के परिवार की दोस्त थी। लड़की को नहीं पता था कि लड़का उसे पसंद करता है। उन्होंने एक दूसरे के फ़ोन नंबर एक्सचेंज किए और लड़के की शादी के बाद भी दोस्ती की तरह बात की। लड़का और लड़की 1 साल तक दोस्त रहे, लेकिन वे एक दूसरे की भावनाओं को नहीं जानते थे और लड़का उससे प्यार करता था, लेकिन उसने उसे कभी नहीं बताया। लड़की भी उसे पसंद करती होगी, लेकिन वह ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रही थी। उसे चिंता थी कि अगर हम इस तरह बात करेंगे तो लड़का हमसे बात नहीं करना चाहेगा क्योंकि हम दोस्त हैं। एक दिन लड़की ने लड़के से कहा कि वह शादी करने जा रही है और चाहती है कि वह शादी में आए। उसे उम्मीद थी कि वह आएगा और मौज मस्ती करेगा, जैसे कि वे साथ में घूम रहे हों। वह चाहती थी कि वह उसे खुश करने और अलविदा कहने के लिए वहां मौजूद हो। जब लड़के ने लड़की की बात सुनी तो वह रो पड़ा। उसने उससे कहा कि वह उसकी शादी में आने की कोशिश करेगा, लेकिन उसे पहले कुछ करना है। फिर वह अपने कमरे में चला गया। रात को लड़का बिस्तर पर जाता है और सोने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह अपनी दोस्त के बारे में सोचता है तो उसे उसकी बहुत याद आती है। वह उस रात सो नहीं पाया और रोने लगा क्योंकि उसे उसकी बहुत याद आती थी। लड़की अपनी होने वाली शादी को लेकर उत्साहित थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि जिस लड़के से वह शादी कर रही है उसकी पहले से ही पत्नी है। वह शादी से पहले अपनी दोस्त को अपने घर पर आमंत्रित करने का इंतजार कर रही थी ताकि वे अपने नए घर जाने से पहले साथ में मौज मस्ती कर सके। जैसे जैसे शादी का दिन नज़दीक आता गया, लड़का और लड़की पहले की तरह बात नहीं कर पा रहे थे। लड़की शादी की योजना बनाने और अपने मंगेतर से बात करने में व्यस्त थी, जबकि लड़का अपनी खुद की तैयारियों में व्यस्त था। उनकी बातचीत कम होती गई क्योंकि वे अपनी आने वाली शादी पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। लड़का बहुत खुशी और दर्द में था क्योंकि उसने वफादार न होकर अपने दोस्त या प्रियजन को चोट पहुंचाई थी। वह इस वजह से लड़की से बात नहीं करना चाहता था। लड़के की जल्द ही शादी होने वाली है और वह नहीं चाहता कि लड़की को पता चले क्योंकि वह परेशान हो जाएगी। शादी से कुछ दिन पहले लड़की ने लड़के को फ़ोन किया और पूछा कि वह कब आएगा। लड़का उसी दिन आने के लिए सहमत हो गया। थोड़ी देर बाद शाम को लड़का लड़की की शादी में चला गया। उसने घर की सजावट और कामों में मदद की। अगले दिन लड़की अपने ससुराल के लिए रवाना हो रही थी। लड़के को अपने प्यार को अलविदा कहने का दुख था, लेकिन लड़की उतना नहीं रोई जितनी वह विदा होते समय रोई थी। लड़के का दोस्त उससे ज़्यादा रोया क्योंकि वह लड़की से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने कभी उसे नहीं बताया कि वह कैसा महसूस करता है। वे कभी नहीं मिले क्योंकि वे एक दूसरे से बहुत दूर थे। लड़के ने सही समय आने तक लड़की को यह बताने के बारे में नहीं सोचा कि वह उससे प्यार करता है। उसने उसे यह बताने की योजना बनाई कि वह उससे प्यार करता है और भविष्य में उससे शादी करेगा, लेकिन उसने अपना प्यार जताने के लिए बहुत इंतज़ार किया। जब तक लड़की बड़ी हुई, उसके माता पिता उनके रिश्ते के बारे में सोच रहे थे। इस वजह से लड़की और लड़का एक साथ नहीं रह पाए। यह उन लोगों के बारे में है जो सीखते हैं कि जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हैं उसे यह बताना ज़रूरी है कि आप कैसा महसूस करती हैं। अगर आप अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते हैं तो आप जिसे प्यार करते हैं वह किसी और के साथ हो सकता है। अपनी भावनाओं को अपने अंदर रखने के बजाय यह बताना बेहतर है कि आप कैसा महसूस करते हैं।